कितने पेज के थे अप्रॉक्स? See, this is the syllabus of the first unit. ये सिलेबस है यूनिट 1 का, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है। नाउ वी विल कंटिन्यू विद व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। सी, जो मैंने बेसिक समझाया है पूरा यूनिट वाइज ही है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बहुत ही जो उनके प्रिंसिपल्स हैं वो भी बिल्कुल सेम है, दैट इज मेंटेनेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड एवरीथिंग। सो कुछ नया नहीं लगेगा, बट सीखना क्या है कि कैसे लिमिटेड नॉलेज में मल्टीपल आंसर्स को लिख सकें, है ना। बहुत सारा पढ़ने से अच्छा ये होता है कुछ थोड़ा टॉपिक पढ़ लो और उसको हर आंसर पे कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, अपना टाइम भी बचेगा और आप मार्क्स भी अच्छे से होंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट टॉपिक निपटाएंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग एक शॉर्ट में 10 मिनट में रिवाइज करते हैं कि व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास इन अ वेरी शॉर्ट। कोई बताएगा मुझे कि क्या पढ़ा था इन 5 मिनट्स? You can come here, these benches are empty here if you want. सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है? फीचर्स के कौन-कौन से की फीचर्स पढ़े थे, कोई मुझे बताएगा? मॉड्यूलैरिटी, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन और एजाइल प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है। मतलब याद है, गंदा नहीं पढ़ा था, है ना। What is software? We know that software is a set of programs or instructions that tells a computer what to do. And what is engineering? It is an application of scientific and systematic methods to design and build the things efficiently. And we have this software product and software process that is we are going to study today. What is software engineering? I have already told you. Key principles: modularity, abstraction, encapsulation, reusability, maintenance, testing, design patterns, agile methodologies, and continuous integration and deployment. See, I will tell you one shortcut what you can do. That is a shortcut reason. So don't think I am telling you, but I am still telling you. What you can do? Answers लिखने होते हैं हमको RGB में, तो मल्टीपल पेज के तो एक सेंटर में सर्कल बना के लिखेंगे की प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और उसमें से मल्टीपल एरोज निकाल के हम आधा पेज इसमें ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नोट से बनाते हैं, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आप शॉर्ट में ही लिख सकते हो, कॉपी पेन लेके ये लिखोगे तो क्या होगा कि जो एग्जामिनर है उसको पता होता है कि इस बंदे को सब कुछ पता है ऑलरेडी, क्योंकि डायरेक्शन विजिबल होता है कि किस डायरेक्शन में आंसर लिखने वाला है, तो मार्क्स ज़्यादा बेटर आते हैं। तो फ्लो चार्ट जितने आप लिखेंगे या जितने भी हम चार्ट बनाएंगे, माइंड मैप्स बनाएंगे, माइंड मैप्स बनाएंगे अपने आंसर्स में, उतना आपका स्पेस भी ऑक्यूपाई होगा और उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, क्लैरिटी रहेगी क्योंकि आंसर्स में। What are the key attributes of software engineering? So we have efficiency, reliability, reusability, and maintainability. Now we study what is a dual role of software. Dual role of software का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर डुअल रोल निभाता है। कैसे निभाता है? एक तो एज अ प्रोडक्ट और एज अ व्हीकल फॉर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। What is written? There is a dual role of software in the industry. The first one is a product and the other one is a vehicle for delivering the product. As a product, it delivers the computing potential across networks of hardware. मतलब क्या होता है इस टाइप का? It delivers computing potential across networks of hardware. चलो नहीं आता समझ में। It enables the hardware to deliver the expected functionality. थोड़ा कम
है, ये लैंग्वेज थोड़ी टफ है। एग्जाम्पल समझते हैं, वापस कंटेंट पे आएंगे। एग्जाम्पल पढ़ो, अब समझ में आता है। सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट मतलब रेडी थाली सर्व टू द कस्टमर। कस्टमर गेट्स द कंप्लीट थाली, फाइनल आउटपुट रेडी टू यूज। तो थाली यहाँ पे फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो गया, कस्टमर एंजॉय द मील। एंड एग्जाम्पल वी कैन से फॉर एग्जाम्पल अ फूड डिलीवरी ऐप दैट इज रेडी टू यूज। से फॉर एग्जाम्पल अ फोन पे ऐप दैट इज रेडी टू यूज। एनीथिंग दैट इज रेडी टू यूज इज अ प्रोडक्ट। तो सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट काम कब करता है, जब उसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल जोमेटो, उसको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, एज अ प्रोडक्ट है। एंड सॉफ्टवेयर एज अ व्हीकल, व्हाट इज रिटन एज अ व्हीकल फॉर डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट। मतलब कि सॉफ्टवेयर को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर से कोई नया सॉफ्टवेयर बन रहा है जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्या हुआ, एज एन इंटरमीडिएट काम कर रहा है, मतलब इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर है जो किसी और सॉफ्टवेयर को बनाने में काम कर रहा है। सी इन द एग्जांपल, सॉफ्टवेयर एज अ व्हीकल इज इक्वल्स टू किचन एंड कुकिंग टूल्स। जो किचन है वो भी अपने आप में किसी ने बनाया होगा, कुकिंग टूल्स भी बनाए होंगे, वो एक सॉफ्टवेयर है, उनको यूज करके हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जो किचन और कुकिंग टूल्स हुए वो क्या हुए मेरे, सॉफ्टवेयर एज अ व्हीकल। Behind the scenes we have stove, utensils, chef, recipes, etc. and these help in preparing the full meal. So mapping, it provides a system functionality. Kitchen prepares the full meal, software provides a complete system like payroll system or you can say food delivery system, anything. So मतलब क्या हुआ, provides the system functionality का। क्या समझ आता है तुम लोगों को कि provides system functionality। सिस्टम की फंक्शनैलिटी हेल्प करने में ऐसा सॉफ्टवेयर जो काम करेगा उसको बोलेंगे सॉफ्टवेयर एज अ व्हीकल। किचन जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, किसी ने बनाया होगा उसको, उस किचन की हेल्प से अगर हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये किचन जो है सिस्टम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। गॉट इट? नेक्स्ट इज कंट्रोल्स द अदर सॉफ्टवेयर। हेड शेफ कंट्रोल्स द असिस्टेंट शेफ। ठीक है, जो शेफ है वो भी अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, हम एक सॉफ्टवेयर है। किसने बनाया? हमें भगवान ने बनाया। काम करते हैं, हाँ थोड़ा मन से करते हैं पर करते तो है। तो हम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे हेड शेफ क्या कह सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर है। और जो हेड शेफ होता है वो बाकी शेफ को कंट्रोल करता है, उनको बोलते हैं सू शेफ को कंट्रोल करता है, असिस्टेंट शेफ को कंट्रोल करता है। तो एक सॉफ्टवेयर बाकी सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। ये सॉफ्टवेयर का डुअल रोल है। क्यों डुअल रोल इसमें क्यों बोल रहे हैं एज अ व्हीकल? क्योंकि जो हेड शेफ है उसको तो कंज्यूम नहीं कर रहे। चलो आज मैंने शेफ को ही खा लो, खाना अच्छा बनाता होगा तो कुछ भी अच्छा ही होगा, नहीं कर सकते ना। तो क्या होता है, हेड शेफ कंट्रोल कर रहा है मेरे साइड शेफ को। उसी तरीके से जो मेरा मेन प्रोडक्ट है या जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो दूसरे प्रोडक्ट्स को हेल्प कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर कंट्रोल द अदर सॉफ्टवेयर। वेरी इजी एग्जांपल इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बाकी सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है और उन सॉफ्टवेयर्स को हम लोग यूज करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट इज हेल्प बिल्ड अदर सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर से अगले सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। हमने आईडी यूज किया है एक्लिप्स, किया होगा किसी ने एक्लिप्स यूज किया होगा। आईडी क्या होता है? आईडी मैं सिंपल एग्जांपल बता देती हूँ। हाँ, कोडिंग का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम एक और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या एग्जांपल कहलाएगा? हेल्प बिल्ड अदर सॉफ्टवेयर। रेसिपी बुक किसी ने बनाई होगी, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। उस रेसिपी बुक से हम अपनी रेसिपी बना रहे हैं। तो रेसिपी बुक यहाँ पे क्या कहलाएगी मेरी? इट इज हेल्पिंग अस टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर। गॉट इट? सॉफ्टवेयर टूल्स हेल्प बिल्ड अदर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर टूल्स नहीं होंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या है? इट इज हेल्पिंग अस टू बिल्ड अनदर सॉफ्टवेयर। सो क्या पढ़ा हमने? सिंपल सा बिल्कुल कि व्हाट इज अ डुअल रोल ऑफ सॉफ्टवेयर। हमको समझ आता है कि मैडम एज अ प्रोडक्ट काम करता है और एज अ व्हीकल फॉर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट काम करता है। मतलब कि जो प्रोडक्ट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो एक सॉफ्टवेयर है और एज अ व्हीकल फॉर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट मतलब इसकी हेल्प से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो बीच की चीजें हैं जो हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं वो सेकंड पार्ट में आएंगी, मतलब एज अ व्हीकल फॉर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट। इसकी थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ के देखते हैं अब समझ आता है कि नहीं। As a product, it helps deliver the computing potential across networks of hardware. Software unlock
अनलॉक्स द पावर ऑफ हार्डवेयर। किचन में सारे यूटेंसिल्स हैं, सब कुछ है, सॉफ्टवेयर ही नहीं है, मतलब कि जो कर रहा है वही नहीं है। तो क्या हार्डवेयर कोई यूज के हैं? तो हार्डवेयर से जो सॉफ्टवेयर से जो कंप्यूटिंग पोटेंशियल होती है हार्डवेयर की, वो अनलॉक होती है। इसका सिंपल वर्ड्स में बोलें तो हार्डवेयर जो है बिना सॉफ्टवेयर के कोई यूजफुल नहीं है, वो सिर्फ एक शो पीस है, आप सजा के रख लीजिए, अच्छा लग रहा है, मेरे यहाँ कंप्यूटर है, बस। तो सॉफ्टवेयर delivers the computing potential across the networks of hardware. It enables the hardware to deliver the expected functionality. मेरे पास प्रिंटर है और प्रिंटर ड्राइवर सॉफ्टवेयर ही नहीं है, प्रिंटर प्रिंट कर देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो हार्डवेयर है उसकी फंक्शनैलिटी निकाली ही नहीं गई है। सॉफ्टवेयर जो होता है हार्डवेयर के अंदर से उसकी फंक्शनैलिटी को निकालता है। मतलब हार्डवेयर इट इनेबल्स द हार्डवेयर टू डिलीवर द एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी। जिस फंक्शनैलिटी से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हार्डवेयर को आप ये काम करोगे, वो काम कौन करवाता है? सॉफ्टवेयर करवाता है। इसमें जो मेरा प्रिंटर वाला एग्जांपल है वो परफेक्ट बैठता है घर पे, क्योंकि अगर प्रिंटर होगा और प्रिंटर ड्राइवर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हमारा प्रिंटर कोई काम का नहीं है, ठीक है। Third is it acts as an information transformer because it produces, manages, acquires, modifies, displays and transmits the information. सॉफ्टवेयर का सारा काम ही यही होता है, इंफॉर्मेशन लेना, लॉगिन क्रेडेंशियल्स लेना, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। सी जो चीजें हैं ना वो हमारे आंखों के सामने हैं। से फॉर एग्जांपल मैं एक रेस्टोरेंट में जाऊं और मैं बोलूं कि मेरे को इडली खानी है, कितना अच्छा लग रहा है, इडली खानी मैडम को आज। I want a puffed cake of a semolina with some, okay, we can say a brew of a vegetable stock. तो ये क्या बात हो गई? खाना तो तुमको इडली सांभर ही है, डायरेक्ट बोलो ना। ये क्या है? A puffed cake of semolina or a rice with a pinch of a baking soda, steamed in the, है ना? समझ आ रहा है? तो does it make any sense? No. क्या खाना है? इडली सांभर खाना है। वही बात होगी कि सॉफ्टवेयर है भाई, सॉफ्टवेयर है, क्या काम करेगा? बट सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर कोई काम का नहीं है। पहली बात घुमा के लिख दिया है कि कंप्यूटिंग पोटेंशियल अक्रॉस द हार्डवेयर। सेकंड, सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर काम ही नहीं करेगा। सही बात है, कॉमन सेंस है, हमारे पास भी है। घुमा के लिख दिया बुक वालों ने, क्या लिख दिया? इट एनेबल्स द हार्डवेयर टू प्रोवाइड द डिजायर्ड फंक्शनैलिटी। सॉफ्टवेयर है तो क्या करेगा? डेटा तो लेगा ही हमारा, और डेटा को ट्रांसमिट करेगा और फिर डेटा को प्रोड्यूस करेगा। घुमा के क्या लिख दिया है? इट प्रोड्यूसेस, मैनेजेस, एक्वायर, मॉडिफाइज, बड़े बड़े शब्द लिख दिए। बात तो वही हो गई कि व्हाट्सएप पे डेटा जाता है, ट्रांसमिट होता है, प्रोड्यूस होता है। तो हर सॉफ्टवेयर में वो काम होता है, ठीक है। तो हमको लैंग्वेज में नहीं जाना है, लैंग्वेज हमारे साथ सिर्फ देगी 2 दिन तक, उसके आगे हमारा कॉमन सेंस साथ देगा, ठीक है। और जब बैठते हैं ना इंटरव्यू में तो लैंग्वेज जितनी आती है उतनी और नहीं आती, उसमें जो बेसिक आती है उतनी भी नहीं आएगी आपको। तो ये वाली तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे याद नहीं आएगा कि सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। 2 मिनट तो as a vehicle for delivering product में it provides a system functionality, it controls the other software and it helps build other software. Clear? See, these are the notes that you can write and I also explain. पर लिखना ये है, एग्जाम में खाली खाली लिखेंगे ना तो एग्जाम में तुमको भी फेल करेगा और मेरे को भी फेल करेगा। यहाँ कॉलेज में निकाल देंगे मेरे को कि क्या पढ़ा चलो तुमसे खाली खाली। तो लिखना क्या है ये? In order to build a software that is ready to meet the challenges of 21st century, you must recognize the following simple realities. Understand the problem before you build a solution. ठीक है, मैंने इतना पढ़ा दिया है एक क्लास में कि तुम लोग बता दोगे इस लाइन से कि मतलब क्या निकलता है। Understand the problem before you build a solution. कोई अच्छा फनी एग्जांपल दे दो मुझे इस लाइन पे। हाँ प्लीज। सॉफ्टवेयर बनाना है हमको। Before you build a solution, हाँ कह सकते हैं अपन, ये भी कह सकते हैं। कोई और अच्छा एग्जाम्पल किसी के पास? मेरे को बुखार था, डॉक्टर के पास गई मैं, डॉक्टर ने बढ़िया टेस्ट करे 2 घंटे और दवाई दी थी मेरे को पैर की, मेरा बुखार ठीक हो जाएगा।
डॉक्टर बहुत अच्छा है, 5 स्टार रेटिंग है, दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, 10,000 का बिल लगवा दिया, और क्या मेरा बुखार ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डॉक्टर तो अच्छा है, डिग्रीज भी अच्छी है उसकी, ट्रीटमेंट भी किया, टेस्ट भी किया उसने मेरा, मैंने दवाइयाँ टाइम पे खाई भी, पर मैं फिर क्यों नहीं ठीक हुई? क्या कारण है? मेरी प्रॉब्लम कुछ और है, तुमने सॉल्यूशन कुछ और दिया। समझ आया? ये परफेक्ट एग्जाम्पल है याद करने का इस लाइन के लिए कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर यू बिल्ड अ सॉल्यूशन। डॉक्टर ने बोला डॉक्टर पहले मेरी प्रॉब्लम समझो फिर दवाई लिखना। तुम हिट एंड टायर मत करो मेरे ऊपर कि सारी दवाइयाँ लिख दी किसी से तो ठीक हो ही जाएगी आकर। Software has become deeply embedded in the virtually every aspect of our lives. Software हमारी जिंदगी में बहुत अच्छी तरीके से घुस चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हमसे अच्छा कौन जान सकते हैं? सबसे पहले उठ के व्हाट्सएप खोलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, अब किसको करते हैं वो तो अपना पर्सनल है। गुड मॉर्निंग होता है फिर जाते हैं ब्रश करने के लिए, है ना? तो सॉफ्टवेयर हैज बिकम डीपली एम्बेडेड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ and as a consequence number of people who have interest in the features and functions provided by the specific application has grown dramatically. इस लाइन का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से जो लोग हैं जिनमें जिनको इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर के फीचर्स में, उनके फंक्शंस में, तो वो लोगों का जो नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये प्योर थ्योरेटिकल बात है, इसका याद करने से कोई रिलेवेंट नहीं है। आप भी एक बार सुन लो कि हाँ अच्छा लगा मैडम सुना दी, मैं भी एक बार पढ़ देती हूँ, है ना? We cannot write an answer also. When a new application or an embedded system is to be built, many voices must be heard. जब एक नया एप्लीकेशन बनाते हैं तो सबकी सुननी पड़ती है। And it sometimes seems that each of them has a slightly different idea of what software features and functions should be delivered. मतलब कि जब एक नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जाते हैं सबकी सुननी पड़ती है और हर किसी का अलग अलग आइडिया होता है कि कैसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए, क्या फंक्शंस वो डिलीवर करें। मैं आपसे ही बोलूं कि मैं एक बनाने वाली हूँ, से फॉर एग्जांपल एक चैटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो हर किसी के अलग अलग व्यूज होंगे। कोई बोलेगा कि मैडम इसमें तो इंसान निकल के बाहर आ जाना चाहिए सीधे, कौन टाइप करेगा, बहुत आलस आती है। कोई बोलेगा मैडम इसमें तो चार्ट ही जाने चाहिए बाहर सामने वाले को, है ना? सबके अलग अलग व्यूज होते हैं जो कि नॉर्मल नहीं होते हैं। मेरे तो एक व्यूज रहेगा कि सॉफ्टवेयर के अंदर से चार्ट निकल के जाने चाहिए बाहर, सामने वाले को दो दिया घुमा के वहीं पे उसी में। तो क्या होता है, हर किसी के अलग व्यूज होते हैं और हमको कंसर्टेड एफर्ट करना होता है, समझना होता है कि प्रॉब्लम क्या है और कैसे सॉल्यूशन को डेवलप किया जाए। ठीक है, तो हम इस स्लाइड को कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर बनाने में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स क्या होता है? बेसिकली स्टेक होल्डर्स पर बहुत बार सुना होगा, क्या मतलब होता है स्टेक होल्डर्स का? वेरी गुड। एक सॉफ्टवेयर जितने भी लोग अफेक्ट हो रहे हैं इधर उसको यूज करके या उसको बना के या कुछ भी, तो वो सारे स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे। एनी पर्सन हु इज अफेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मल्टीपल लोग आते हैं, मल्टीपल लोग अपने व्यूज देते हैं। हमको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम सही समझ के उसका सॉल्यूशन देना है। डिजाइन इज अ पायरेटल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है? मैंने समझाया कि डिजाइन करना पड़ता है। अब ये लिखा है इस लैंग्वेज में कि डिजाइन इज अ पायरेटल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी। प्लीज एक कोई रीड करो और उसको समझाओ क्या लिखा है, एक बार रीड करो फिर मैं समझाती हूँ। एग्जैक्टली यही मतलब होता है। मैं घर बनाने के लिए गई, ठीक है, मैंने अपना घर का वो जो मैप होता है वो दिया, तो मैप में इतना
अच्छा आउटपुट होगा। सीधी सी बात, मैं रेसिपी पढ़ने गई, इतनी कठिन रेसिपी पढ़ के ही नहीं बन रही, तो डिश कैसी बनेगी? खाने लायक बनेगी? बिल्कुल नहीं। मतलब सिंपल वर्ड्स में जितनी इजी डिजाइन होगी उतना अच्छा मेरा सॉफ्टवेयर होगा। क्या मतलब होता है? डिजाइन इज अ पार्टिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये सिंपल वर्ड्स में इस स्लाइड का मतलब है। इंग्लिश भी पढ़नी पड़ती है क्योंकि इंग्लिश आना जरूरी है, तो इंग्लिश भी पैरेलली याद करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। The information technology requirements demanded by the individuals, businesses and the governments grow increasing complex with each passing year। मतलब जो भी requirements हैं वो हर एक साल बढ़ते जा रही हैं। ठीक है, large teams of people now create computer programs that were once built by a single individual। पहले ऐसे प्रोग्राम होते थे जो एक बनाता था, अब वही प्रोग्राम पूरी टीम बनाती है, उसी में बहुत सारे मेंबर हैं। Sophisticated software that was once implemented in a predictable, self-contained environment is now embedded inside everything from consumer electronics to medical devices to weapon systems। मतलब इसका ये है कि पहले जो सॉफ्टवेयर बनते थे वो इजी होते थे, पर अब सॉफ्टवेयर हर इंडस्ट्री में चाहिए है। से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मेडिकल डिवाइसेस से लेकर वेपन सिस्टम में हर जगह पे क्या होता है? सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है। ठीक है, the complexity of these new systems and products demands careful attention to the interaction of all system elements। ये क्या लाइन होती है? interaction of all system elements। इसका मतलब क्या है? थोड़ा अपन कल से टाइम से आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम एलिमेंट्स का मतलब होता है कि आपस में एलिमेंट्स का इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। मेरा एक शेफ बनाता है साउथ इंडियन बहुत अच्छा, उसने बना दी मेरे लिए इडली। मेरा एक शेफ बनाता है मिसल पाव का मिसल अच्छा, इडली साथ में दे दिया मिसल। ठीक है, फिर एक शेफ बनाता है अच्छा बुंदेलखंड में क्या बोलते उसको, दाल बाटी चूरमा, उसने बना दिया चूरमा। ठीक है, बढ़िया सर्व कर दिया। सबकी अपनी अपनी डिशेस परफेक्ट है अपने में, पर क्या उनमें इंटरेक्शन है? क्यों नहीं है? कि मैं इडली के साथ क्या खाऊंगी? चूरमा खाऊं? अब बोलेंगे ये तो स्पेशलिटी है मैडम, खाते तो देखिए, बट इंटरेक्शन इज मिसिंग हियर। सिस्टम एलिमेंट्स में इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो हर इंडिविजुअल एलिमेंट जो अपने आप में परफेक्ट भी होगा वो परफेक्ट फिट नहीं होगा। और एलिमेंट्स का इंटरेक्शन कैसे दिखाते हैं आप? वो हम दिखाते हैं डिजाइन से, जो हम ऑन पेपर ड्रॉ करते हैं। अगर डिजाइन अच्छा होगा, उसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स का इंटरेक्शन अच्छा होगा, तो उससे हमारी जो एंड प्रोडक्ट है वो अच्छा होगा। बोथ क्वालिटी एंड मेंटेनेबिलिटी आर आउटग्रोथ ऑफ अ गुड डिजाइन। क्वालिटी भी जरूरी है और मेंटेनेबिलिटी भी जरूरी है। मैंने ऑलरेडी समझाया था, रेस्टोरेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए खाने की, और जो रिव्यूज देते हैं रेस्टोरेंट को वो उसको लेके आगे अच्छे से काम करें, वो कहलाता है मेंटेनेबिलिटी, कि आप हमारी चीज़ों को मेंटेन कर रहे हो। तो क्वालिटी व्हाट्सएप भी, जैसे व्हाट्सएप है हमारे पास, उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। ठीक है, उसमें नए फीचर्स ऐड ऑन हो रहे हैं, तो वो क्या है? सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल अच्छा है। तो क्वालिटी भी जरूरी है, मेंटेनेबिलिटी भी जरूरी है। हमने फर्स्ट टाइम क्या पढ़ी कि प्रॉब्लम समझना जरूरी है, सेकंड हमने पढ़ा कि डिजाइन जरूरी है। अब बन गया सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब क्वालिटी भी जरूरी है और मेंटेनेबिलिटी भी जरूरी है। क्वालिटी के लिए क्या लिखा है? इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली रिलाई ऑन द सॉफ्टवेयर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल डिसीजंस मेकिंग एज वेल एज डे टू डे ऑपरेशंस एंड कंट्रोल्स। इंडिविजुअल हम समझते हैं कि इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर चाहिए है, बिजनेस समझते हैं हम लोग। गवर्नमेंट का मुझे कोई एग्जांपल देना है, गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर में कहाँ यूज करती है? NSDL एक होता है गवर्नेंस, एक होता है ई गवर्नेंस एंड एक होता है गुड गवर्नेंस। तीन टर्म्स आप सुनेंगे, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस। गवर्नेंस बेसिकली जो पहले होती थी, जहाँ पे गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंटेबल नहीं थी, जवाबदेही नहीं थी,
ठीक है। फिर आएगा गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस मतलब होता है सॉफ्टवेयर जो गवर्नमेंट ने हमको आंसरेबल है, हर चीज ऑनलाइन है, ठीक है, वो हमको आंसर कर रहे हैं, तो वो थी गुड गवर्नेंस। अब क्या पेज चल रहा है, गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में जो आप लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं वो हर किसी को पता है, हमको पता है कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो हर किसी ने ना सुने हो, तब हम बोलेंगे कि हमारे पास कोई नॉलेज है। आप लोगों ने सुना है ई गिरदावरी ऐप होता है, ई गिरदावरी ऐप होता है, सुना है? नहीं सुना होगा, ठीक है। ज्ञानदूत ऐप सुना है? ज्ञानदूत ऐप, ई गिरदावरी ऐप सुना है? नहीं सुना है ना। तो हम थोड़ा सा एक्सटेंडेबल आंसर, अच्छे आंसर देंगे तो हमारे आंसर की क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। और वो आंसर्स कैसे आएंगे, जब हम थोड़ी चीजों को पढ़ेंगे। हम बता रहे ई गिरदावरी ऐप क्या होता है। एक पोस्ट होती है पटवारी, सुना है? क्या करते हैं वो लोग? लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को क्या मिलता है, एक ऐप मिलता है, उस ऐप को बोलते हैं ई गिरदावरी ऐप। तो सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट अब क्या किए हैं एमपी गवर्नमेंट ने, सारे रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन कर दिया है। उनका पूरा जो मैपिंग है, जियो टैगिंग कर दी गई है, सारे रिकॉर्ड्स आपके ऑनलाइन है। आपका पूरा जो डिटेल्स है, इसमें क्या होता है, जो करप्शन है पटवारी एंड पे वो कम हो गया है। See, I am not holding you from the fifth bench. The girl in a green top, please. I am not telling you from the starting of the class. But at least respect me and listen what I am telling you. I don't like to be strict, but that does not mean I am a fool. I can also teach like the normal teachers. I will not use any of the funny words. I will not teach in a normal language. If you can understand, I know English far better than you. I not even use Hindi in a complete class. If I am teaching at your level, now please try to respect me. If you don't want to study, I am completely okay with it. I have told you in the first class कि मैम आज को मन नहीं है, मैं सोऊंगा, एक बार बोल दूं, मैं सेकंड टाइम कुछ नहीं बोलूंगी। यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, नहीं रखता मन, इट्स ओके। पर मैं पढ़ा रही हूँ, आप बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। नहीं पढ़ना आपकी चॉइस है, ठीक है ना, बात करना आपकी चॉइस है, वहां मेरी चॉइस आ जाएगी, प्लीज। ओके, व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट ज्ञानदूत ऐप। ज्ञानदूत ऐप क्या है, एक मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है धार, सुना है किसकी? धार कहाँ पर है? इंदौर है ना, इंदौर उसके पास में है धार, ठीक है। धार गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक ऐप लाया था, उसका नाम था ज्ञानदूत ऐप। वो उनका पहला ऐप है जो एग्जाम्पल है एमपी में याद करने के लिए। IRCTC वगैरह हम बोले वो तो है ही हमारे लिए, ठीक है ना। पर ई गवर्नेंस जो लिखा है ना कि गवर्नमेंट यूज करती है, सॉफ्टवेयर पे बहुत रिलाय कर रही है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप दे सकते हो तो वो है ज्ञानदूत ऐप ऑफ धार। सॉफ्टवेयर जो पर्सनल इंटरव्यूअर होगा जो आपका, वो एक बार में एक्सपर्ट हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा, मतलब इम्प्रेस हो जाएगा। ज्ञानदूत ऐप में क्या होता है, सारी फंक्शनैलिटीज हैं। आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, आपको अप्लाई करना है, आपके ई बिल्स हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके लैंड रिकॉर्ड्स हैं, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। ये नहीं है कि मेरे को बिल कर रहे हैं तो उसकी साइट पे जाऊंगा, मुझे लैंड रिकॉर्ड देखना है मैं इसकी साइट पे जाऊंगा, नहीं। उनने बना दिया है दिस इज द अम्ब्रेला सॉफ्टवेयर एंड यू कैन कम हियर, वहां पर सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी। ये बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो कैसे गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर पे रिलाय कर रही है। If the software fails, people and major enterprise can experience anything from minor inconvenience to catastrophic failures. अगर सॉफ्टवेयर ही फेल कर जाएगा हमारा, तो माइनर इनकन्वीनियंस होती है जो हमको नॉर्मली होती है, हम बोल रहे हैं साइट लोड नहीं हो रही है या सॉफ्टवेयर हमारा हैंग कर रहा है, ये माइनर इनकन्वीनियंस है। और कैटास्ट्रॉफिक फेलियर का क्या मतलब होता है कि कुछ बहुत ज्यादा हार्मफुल, फॉर एग्जांपल आज रिजल्ट आने वाला था, सॉफ्टवेयर फेल करेगा तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी। तो कैटास्ट्रॉफिक फेलियर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर में फेल करते हैं, सिर्फ जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं कि कौन सा अटैक होता है जब सॉफ्टवेयर फेल करते हैं। जैसे जनरली मतलब मैं एक साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स में क्वेश्चन पूछ रही हूँ। DOS अटैक, वेरी गुड। व्हाट इज DDoS? एंड DDoS इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, है ना। उसमें मल्टीपल जगह से हम उसमें अटैक करते हैं, दैट इज
software should be maintainable as perceived value of the specific application grows. Like the likelihood is the user base and longevity will also grow. मतलब अगर किसी भी एप्लीकेशन का यूसेज बढ़ रहा है, उसका यूजर बेस बढ़ेगा और उसका लॉन्जेविटी भी बढ़ेगा. इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए और मेंटेनेबिलिटी भी अच्छा होना चाहिए. ये सिंपल रियलिटीज अगर आपको पता है कौन कौन सी अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम फॉर डिजाइन सॉल्यूशन, डिजाइन, क्वालिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, चार चीजें पता है तो ये हर डोमेन में यूज होगी, हर सॉफ्टवेयर में यूज होगी, इररिस्पेक्टिव कि वो कहाँ पे बना रहे हैं सॉफ्टवेयर. Next we come to our syllabus topic from today. What is software product and what is software process and what are their characteristics. ठीक है. Software product मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, आप लोगों को मैं बोलूँगी लेकिन तो आप लोग खुद ही आसान से सफिशिएंटली लिख सकते हो कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है, इसके की फीचर्स क्या क्या होते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर होना चाहिए. एक एग्जाम्पल लिख देना, नॉर्मल सा कार वाला एग्जाम्पल लिख देना, एक एग्जाम्पल लिख देना थाली वाला. ठीक है ना. ज़्यादा तो उसमें वर्ड यूज करना तो इंग्लिश में फुल मील यूज कर देना इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड थाली. कि यदि आप पहनेगा फुल मील तो ज़्यादा अच्छा लिखेगा आंसर. लेकिन अब वही है उसमें आपका एक डेट में ऑक्यूपाई हो जाएगा आराम से. आंसर इसको बुलेट्स में लिखा करो, कभी भी आंसर लिखते हो ना बुलेट्स में लिखा करो. ठीक है ना. उससे क्या होता है थ्योरी पढ़ने में मन नहीं लगता. मेरी ये वाली स्लाइड है, पढ़ने में मन लग रहा है किसी का? यार इतना सारा सा लिखा है. ये वाली स्लाइड पढ़ने का मन लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्या डिफरेंस है? इंडेंटेशन की दिक्कत है. इसमें इंडेंटेशन नहीं है और इसमें है. तो जो आंसर पढ़ता है आपके उसको भी सेम दिक्कत होती होगी. हम ऐसा लिखे अच्छा कंटेंट है, बढ़िया कंटेंट है, पढ़ने में मन भी लगेगा. और ये कंटेंट मैं इस तरीके से लिखूंगा ना, थोड़ा सा आगे पीछे करके दो तीन थोड़ा सा स्पेसिंग देके लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट्स में एंड अंडरलाइन करके बुलेट बना के तो मेरा आंसर पढ़ने लायक हो जाएगा. Software product is a complete ready-to-use software that solve a user problem, provide a specific functionality, is delivered for customers' use, and is the final outcome of the software development process. चार पॉइंट याद हो गए. सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम सॉल्व करता है. पहली प्रॉब्लम. सेकेंड कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है. थर्ड कस्टमर को दे देते हैं कि यूज कर लो आप लोग. और चौथा ऐसी प्रोसेस जो होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, उसका फाइनल आउटकम क्या निकलता है? सॉफ्टवेयर. ठीक है. याद हो गया सॉफ्टवेयर क्या होता है? कोई पूछेगा सॉफ्टवेयर क्या होता है तो क्या चार पॉइंट बोलेंगे? एक एक करके जल्दी से. व्हाट इज सॉफ्टवेयर? हाँ, इट इज अ रेडी टू यूज प्रोग्राम. ठीक है. सेकेंड solve users problem, it provides a desired functionality, it is the end product of the SDLC life cycle, that is software development life cycle. क्या हो गया? एग्जाम्पल्स में लिख देंगे, मोबाइल ऐप्स लिख देंगे, बैंकिंग सिस्टम लिख देंगे. फिर लिखेंगे इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एनालॉगी. सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इक्वल्स टू रेडी थाली, तो लिखेंगे एनालॉगी इक्वल्स टू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इक्वल्स टू रेडी थाली. ठीक है. एनालॉगी वर्ड यूज करना है. जब इसको कंपेयर करते हैं ना तो वर्ड यूज करते हैं एनालॉगी. ठीक है. एंड व्हाट इज द कोर आइडिया? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज अ फुली प्रिपेयर्ड थाली सर्व टू द कस्टमर. एंड व्हाट आर द फीचर्स? इट इज अ कंप्लीट पैकेज. सॉफ्टवेयर अपने आप में कंप्लीट पैकेज होता है. क्यों बोल रही कंप्लीट पैकेज होता है? फोन पे ऐप में लॉगिन भी है, पेमेंट भी हो रही है, वहीं से पेमेंट की रिसीट भी मिल रही है, वहीं से शेयर का ऑप्शन भी मिल रहा है, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं. मतलब सब कुछ आपको उसके अंदर मिल रहा है. तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज अ कंप्लीट पैकेज. ठीक है. Individual that includes login, dashboard, database, payment, etc. And they are a complete system and not the individual parts. Got it? Example that includes the dal, roti, rice, sabji, dessert, etc. They are ready to use. Obviously, software जब ready to use नहीं होंगे तो हम कैसे use करेंगे? तो software must be ready to use. Directly आप उसको use कर सकते हो. Customer directly needs it. User directly uses it. No building needed. WhatsApp आया है, डाउनलोड किया, पूरा बना लो फिर यूज करना. ऐसा होता है क्या? नहीं. इंस्टॉल किया हमने WhatsApp सीधे यूज करते हैं. ऐसा तो नहीं होता ना. फिर डाउनलोड करो, फिर कोडिंग करो, पहले थोड़ी देर फिर यूज करना है. थाली बन के आई और तुम भी बना लो, फिर जाके फिर खाना नहीं होता. जो एंड प्रोडक्ट है डायरेक्टली यू कैन यूज इट, डायरेक्टली यू कैन कंज्यूम इट. डिजाइन फॉर द यूजर नीड्स. Software that is built on based on the user requirements. Thali based on a customer taste. Say for example spicy, sweet, etc.
क्वालिटी मैटर्स हियर। क्वालिटी कैसे नापते हैं, किसी चीज की क्वालिटी कैसे नापते हैं, किसी भी चीज की क्वालिटी कैसे नापते हैं, हाउ एफिशिएंटली इट वर्क्स। तुम लोग मुझे बोले तो क्वालिटी लिखो, क्वालिटी लिखो, क्वालिटी के बारे में तुम लोग कैसे लिखोगे, उसके बारे में 4 लाइन लिखनी है, तुम लोग कैसे लिखोगे? इजी टू तो क्वालिटी में नहीं बोल सकते है ना। क्वालिटी मतलब होता है मैं बताऊँ मैं कैसे लिखूंगी एग्जाम में। मैं एक बॉक्स में लिखूंगी क्वालिटी, एरो निकालूंगी और जो मेरे मन में आएगा वो लिखूंगी। मैं मैजिक करूंगी व्हाट्सएप की क्वालिटी अच्छी क्यों है, तुरंत मेरे को नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है पर मेरे पास आंसर आया है क्वालिटी, तो मैं एक बीच में बनाऊंगी बॉक्स, उसमें लिखूंगी क्वालिटी। फिर दिमाग लगा के बैठेंगे 2 मिनट, व्हाट्सएप अच्छा क्यों है, क्यों क्वालिटी अच्छी है, सिक्योर है तो मैं लिखूंगी सिक्योरिटी। एफिशिएंट है, कम मेमोरी लेता है तो मैं लिखूंगी एफिशिएंसी, ये कह रहा हूँ। फिर मैं निकालूंगी परफॉर्मेंस अच्छी देता है तो परफॉर्मेंस हो जाएगा। फिर रिलायबल है कि हर बार जब मैं यूज कर रही हूँ मुझे सेम फंक्शनैलिटी उसमें से मिल रही है, फिर रिलायबल है। मेरे 3 लाइन में खत्म हो जाएगा मेरा ब्लॉक डायग्राम। मुझे ना जरूरत है कि इट इज वेरी हाईली रिलायबल, इट इज एफिशिएंट, नहीं जरूरत मुझे लिखने की इतना सारा कंटेंट, ना तुम्हारे पास टाइम है लिखने का और उससे ना पढ़ने का टाइम है। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, मैं बताऊं अगर डायरेक्ट वर्ड में तो यही है। अगर टीचर से बताना चाहती हूँ मैं बोलूंगी प्लीज राइट अ लॉन्ग आंसर्स ऑफ 5 पेजेस। तुमको पता तुम भी नहीं लिखोगे, मैं भी नहीं बोलना चाहती। ब्लॉक डायग्राम में काम खत्म करो। Feedback and improvement. So just give the feedback and releases the updates. Next topic, what are types of software product? बताओ types of software product कैसे होते हैं? एक है generic, एक है customized। क्या होता है generic software, क्या होता है customized software? वेरी गुड, ये मतलब होता है जेनरिक का और कस्टमाइज का। ठीक है, रेस्टोरेंट में गए, एक तो मैडम आप खाने की बात सुबह से करने लगती है, मुझे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, क्या मेरे पास सबसे इजी एग्जाम्पल है जो मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेस्ट है। जेनरिक क्या होता है कि मैं एक रेस्टोरेंट में गया, जो मिल रहा है वो लेना पड़ेगा। गौरी घाट गए, दाल बाटी खा सकती है, गौरी घाट सब लोग गए होंगे। दाल बाटी में ये दाल बाटी ये वाली नहीं चाहिए, अच्छी सी बनाओ, कोई दूसरी बनाई अपनी। कोई जगह खाना है तो खाओ वरना खा जाओ, ये मिलता है ना। दैट इज व्हाट जेनरिक इज। एंड कस्टमाइज क्या होता है, बढ़िया से रेस्टोरेंट गए, ये सब्जी नहीं ये सब्जी चाहिए, ये वाला ब्रेड नहीं ये वाला ब्रेड चाहिए, ये वाली दाल नहीं ये वाली दाल चाहिए है। दिस इज व्हाट कस्टमाइज इज। ठीक है, तो व्हाट इज जेनरिक? जेनरिक दैट इज जनरल फॉर ऑल। देखो कोई भी शब्द रखने का है ना, दैट उनका कोई मीनिंग होगा। ऐसा तो नहीं है कि मैंने जेनरिक का मतलब राशि रख दिया, राशि प्रोडक्ट नहीं होता ना ऐसा। तो वर्ड्स की मीनिंग होते हैं, अगर आपको वर्ड पता है कि मीनिंग क्या निकल रही है उसकी, तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली बनती है। जेनरिक का मतलब होता है जनरल, जनरल फॉर एवरीबॉडी, that is generic, and customized means depending on a customer, that is customized। ऐसे याद करेंगे तो ज्यादा बेटर याद होगा कि generic का मतलब होता है जनरल, मतलब रेस्टोरेंट सर्व द सेम थाली टू ऑल द कस्टमर्स। एज लाइक जनरल फूड एप्स होते हैं, एमएस वर्ड है, व्हाट्सएप है, ये जनरल है। कस्टमाइज्ड एप्स क्या होता है, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट क्या होता है, स्पेशल थाली मेड फॉर वन पर्सन, लेस ऑयल, लेस स्पाइसी, है ना, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चूज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट कहलाएगा। मतलब सॉफ्टवेयर मेड फॉर स्पेसिफिक कंपनी, स्पेसिफिक यूजर, स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप के लिए बनता है, वो कहलाता है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बताओ, जीपीएस जो है इंडिया का कोई जीपीएस है खुद का? सुना है, कभी न्यूज में चल रहा था। जीपीएस यूज किया है, फुल
फॉर्म क्या है जीपीएस का? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। इंडिया ने कोई खुद का जीपीएस निकाला है क्या? मैं आपको समझा रही हूँ, जीपीएस इज फॉर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, बट इंडियन पीपल या इंडियन गवर्नमेंट सेज कि उतना हमारे रास्ते नहीं बता पाता वो, एट टाइम इट इज। तो इंडिया ने अपना खुद का जीपीएस लॉन्च किया था लास्ट ईयर, क्या नाम है? मैपल। वेरी गुड, नाविक। नाविक क्या है? इंडिया का जीपीएस है। तो वो क्या एग्जाम्पल है? कस्टमाइज प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। कोई पूछेगा कि कस्टमाइज प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दो, आप तुरंत देना कि सर नाविक इंडिया ने लॉन्च किया है, इंडिया के बेस को डिजाइन करके इंडिया के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, दैट इज द कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। हम लोकल लेवल बात ही नहीं करते सर, हमको नहीं समझ आता ये व्हाट्सएप वगैरह, हम लोग हाई लेवल की बात करते हैं। जीपीएस सबके लिए है, नाविक हमारे लिए है, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? वो करेक्ट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, इंटीग्रिटी उसमें होनी चाहिए, यूजेबिलिटी होनी चाहिए, मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी क्या होता है? वेरी गुड, किसी प्लेटफॉर्म पे चलने में पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। रीयूजेबिलिटी, इंटरऑपरेटिबिलिटी, क्या होता है इंटरऑपरेटिबिलिटी? ये पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरऑपरेटिबिलिटी पर ये हो गया। अब मेरा एग्जांपल तुम लोग ना जैसे ही रीड कर रहे हो ना, तुम लोग खुद ही दिमाग में आ रहा है कि करेक्टनेस क्या होगी। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रही पढ़ाने की करेक्टनेस क्या होगी, है ना? क्यों? क्योंकि अपन को पता चल गया है कि मीनिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या है, कैसा होना चाहिए, इतने अच्छे से समझ में आ गया है कि अब हम खुद ही बना लेंगे अपना आंसर। तुम्हारी जरूरत ही नहीं मैडम, अब तुम जाओ, हो गया, तुमने बहुत पढ़ा दिया आज सुबह। Correctness, the software product is the final outcome delivered to the user according to Pressman। Pressman कौन सी बुक होती है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक का एक ही नाम है, रॉजर प्रेसमैन आती है। सब्जेक्ट का कोड क्या है? हम पता है, ऐसा मुझको पता, तुम लोग को नहीं पता है क्योंकि हमको भी नहीं पता था। CS403 हमारे सब्जेक्ट का कोड है। प्राइवेट 403 हमारा कोड है, ठीक है। इसकी जो ऑफिशियल बुक आती है वो रॉजर प्रेसमैन आती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक आती है। गर्ल्स कैन आई एक्सपेक्ट कि आप लोग बताएंगे मुझे कि आपने क्या पढ़ा है 2 क्लासेस में? आप दोनों से पूछ रही हूँ, बताएंगे कि क्या पढ़ा है आपने 2 क्लासेस में? हाँ, दोनों से कोई भी एक आंसर कर देगा, दोनों ही आंसर कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है। मुझे टेक्निकल टर्म्स बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे इजी लैंग्वेज में चाहिए कि मैडम ये पढ़ा था। देखो, 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जिनको पता ही नहीं होता है और एक को डर लगता है बोलने में, ठीक है। जिनको पता नहीं है उनके लिए मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। जिनको डर लगता है ना, उनको सिर्फ एक बात बोलूंगी मैं, एट द एंड ऑफ द डे वो घर जाने मिलेगा, है ना? कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, नहीं बनेगा, हंसेंगे लोग, घर जाने मिलेगा। और जिस दिन ये बात ध्यान से चलेगी ना, डर लगना बंद हो जाएगा। क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, डांटेंगे, घर तो जाने देंगे, मारेंगे, घर तो जाने देंगे, हंसेंगे, घर तो जाने देंगे, है ना? ऐसी कोई चीज घर जाने से रोक दे, फिर डरो, हाँ यार यहाँ पकड़ लेंगे, रास्ते में किडनैप कर लेंगे, घर नहीं जाने देंगे, तो डर लगना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज यहाँ नहीं बोलोगे, धीरे धीरे हैबिट खत्म होती जाएगी बोलने की, आगे भी नहीं बोलोगे। और जिस फील्ड में आपको जाना है वहाँ पे आपको वोकल होना बहुत जरूरी है। What is correctness? Correctness refers to the degree to which a software system meets its specified requirements and user expectations. Correct मतलब perfect होना नहीं होता है, सबसे पहली बात। Correctness is not equal to perfect.
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपने बहुत प्यारा आंसर लिखा, बहुत अच्छी राइटिंग लिखी, बहुत अच्छे वर्ड लिखे, पर आपका टॉपिक था सिविल इंजीनियरिंग। आपका आंसर करेक्ट परफेक्ट है पर वो करेक्ट नहीं है। गॉट इट? डिफरेंस क्या है करेक्टनेस में परफेक्टनेस में? तो करेक्ट होना मतलब होता है कि रिक्वायरमेंट्स को जो चीज मीट करे वो करेक्ट है। सिंपल शब्दों में करेक्ट मतलब सही। कोई पूछेगा करेक्ट क्या है, मतलब सही है, ये नहीं होता आंसर। जो आपने पूछा उसके अकॉर्डिंग हमने अगर आपको आंसर दिया है तो वो करेक्ट है, ऐसे बोलना है आपको। करेक्टनेस मींस समथिंग दैट मीट्स द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स इज करेक्ट। A correct software behaves exactly as intended under all the defined conditions. Correct software वो होगा जब हर conditions में सही behave करेगा, वो software correct software कहलाएगा। It ensures that all the functional requirements are implemented properly and produce the accurate output. मतलब कि जितनी functional requirements हैं, functional requirements का मतलब होता है जितनी functionality हम उस software से expect कर रहे हैं, सारी फंक्शनैलिटी को सॉफ्टवेयर दे रहा है और फिर बाद में आउटपुट सही दे रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर करेक्ट है। मतलब कि करेक्टनेस समझा 3 शब्दों में, पहला 3 सेंटेंसेस में। पहला जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सही बना है, पहला। सेकंड फंक्शनैलिटी सही देना चाहिए उसको, मतलब कि जो फंक्शनैलिटी एक्सपेक्टेड है उससे। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे उम्मीद कर रहे हैं कि तुम एक काम करो गेम खिलाओ कल से हमको, नहीं कर सकते। मतलब एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटीज को जो फुलफिल करे, सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड जो आउटपुट सही प्रोड्यूस करे, वो सॉफ्टवेयर करेक्ट है। तो हम करेक्टनेस कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे बुलेट पॉइंट्स में। पहला पॉइंट हम लिखेंगे शुड मीट द रिक्वायरमेंट, सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे शुड प्रोवाइड द एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटीज, एंड थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे कि इट शुड गिव द करेक्ट आउटपुट अंडर ऑल द कंडीशंस। ठीक है, दिस इज हाउ वी फ्रेम अवर आंसर फॉर करेक्टनेस। Even if one requirement is missed or implemented, the software will be incorrect. Got it? Example लिखा है, consider an online banking system. User ने ट्रांसफर किया 5,000 rupees. The system must deduct an exact amount from the sender and add to the receiver without an error. ठीक है, मतलब तो यही होता है कि 5,000 रुपये ट्रांसफर किए तो हमारे में 5,000 काट लो और उसके में 5,000 भेज दो। ठीक है, पर अगर सॉफ्टवेयर डबल करके काट दिया, 10,000 काट के 5,000 भेज दिए, 5,000 पीछे कमीशन हो गया। अच्छा बढ़िया, सॉफ्टवेयर कितना बढ़िया सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या है, करेक्ट है? नहीं। क्या इसमें मिसिंग है? आउटपुट सही नहीं दे रहा है। फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, हाँ जी वो तो कर रहा है। काम क्या है फंक्शनैलिटी की? सॉफ्टवेयर डिडक्ट करना चाहिए और देना चाहिए। फंक्शनैलिटी एक्यूरेट है, यूजर रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। हाँ, मनी ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट थी हमारी और मनी रिसीविंग की थी, वो तो कर रहा है। मतलब फर्स्ट पॉइंट फंक्शनैलिटी डन, यूजर रिक्वायरमेंट डन, थर्ड पॉइंट पे फेल कर गया, आउटपुट सही नहीं दे रहा है, इसीलिए क्या बोलेंगे सॉफ्टवेयर करेक्ट नहीं है। ठीक है, करेक्टनेस इज यूजुअली वेरीफाइड थ्रू रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, टेस्टिंग एंड यूजर एक्सेप्टेंस। करेक्टनेस को 3 चीजों से बेस पे नापते हैं। क्या क्या होता है वो? रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, मैंने जो बताया कि रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट होता है टेस्टिंग, टेस्टिंग करी मैंने सॉफ्टवेयर की, वहां फेल कर गया तो सॉफ्टवेयर करेक्ट नहीं है। और थर्ड है यूजर एक्सेप्टेंस, बढ़िया बना दिया, यूजर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब कि आपका यूआई उतना वीक होगा, आप में कहीं बग्स होंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी, यूजर एक्सेप्टेंस ही नहीं है, मतलब वो सॉफ्टवेयर करेक्ट नहीं है। इट इज द फाउंडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी बिकॉज इवन द फास्ट और सिक्योर सिस्टम इज यूजलेस इफ इट डज नॉट डू द राइट थिंग। ठीक है, तो इस थ्योरी से हमको क्या समझ में आता है करेक्टनेस से? हम लिखेंगे करेक्टनेस मतलब 3 चीजें, टेक आउट 3 एरोज। फर्स्ट हम लिखेंगे उसमें कि इट शुड मीट द रिक्वायरमेंट, सेकंड हम लिखेंगे इट शुड डू द डिजायर्ड फंक्शनैलिटी, और थर्ड हम लिखेंगे इट शुड प्रोड्यूस द गिवन या परफेक्ट आउटपुट। फिर एग्जांपल लिखेंगे बैंकिंग वाला कि 5,000 पर ट्रांसफर करने थे, 5,000 जाने चाहिए थे पर डबल कट गए और गए एक बार में, तो ये सॉफ्टवेयर में थर्ड पॉइंट जो है आउटपुट वाला वो मिसिंग है, इसलिए सॉफ्टवेयर करेक्ट नहीं है। इजी, कोई डाउट? रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शंस कंसिस्टेंटली ओवर टाइम विदाउट फेलियर। मैंने समझाया था रेस्टोरेंट में एक बार गए अच्छा खाना दिया, दूसरी बार गए बहुत ही गंदा खाना दिया, मतलब कि वो रेस्टोरेंट रिलायबल नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं फिर कंटेंट पढ़ेंगे ऊपर का। फॉर एग्जाम्पल एन एटीएम सिस्टम मस्ट रिलायबली प्रोसेस ट्रांजैक्शंस 24/7।
If it frequently crashes or shows errors during the withdrawals, user loses trust. है ना? ATM का क्रैश हो गया, ATM का पैसा फंस गया, तो क्या हुआ? ये रिलायबिलिटी खत्म हो गई. रिलायबिलिटी को नापते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स. किसी ने ये वर्ड सुना है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स? मैं बताऊं इजी लैंग्वेज में. मेरी क्लास है 60 मिनट. कितने मिनट की क्लास है मेरी? 60 मिनट की. हम हर 15 मिनट में सोते हैं. कितनी बार सोएंगे टोटल? 4 बार सोए. ठीक है, तो कितनी बार? क्लास कितनी है? 60/4. आंसर कितना आएगा मेरा? 15. तो ये होता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर, कि दो फेलियर के बीच में कितना टाइम है, वो है मीन टाइम बिटवीन फेलियर. हमको इसमें दो चीजें लगती हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स अपॉन हाउ मेनी टाइम सिस्टम इज फेल्ड. टोटल वर्किंग टाइम कितना है? 60 मिनट. फेल हुए 4 बार, तो 60/4 का आंसर आता है 15. मतलब ये इंसान हर 15 मिनट में एक बार फेल होता है, मतलब कि सोता है. समझ आया? इसको ये हो गया इजी लैंग्वेज. मेरा सर्वर काम कर रहा है से फॉर एग्जांपल 1000 घंटे. 1000 घंटे में वो 20 बार फेल हुआ, तो 1000 डिवाइडेड बाय 20 कितना आंसर होगा मेरा? 25. 1000 डिवाइडेड बाय 20 इट्स 50. ठीक है, 50. सो क्या बोल सकते हैं कि हर 50 के बाद मेरा सॉफ्टवेयर एक बार फेल होता है. क्लियर? मीन टाइम बिटवीन फेलियर का मतलब होता है दो फेलियर्स के बीच में कितना टाइम बच रहा है, वो होता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स. ठीक है, तो रिलायबिलिटी नापते हैं जितना कम मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स होगा उतना सिस्टम रिलायबल होगा. इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर एरर हैंडलिंग, फॉल्ट टॉलरेंस एंड थॉरो टेस्टिंग. रिलायबिलिटी में बहुत जरूरी होता है कि एरर हैंडलिंग होना जरूरी है. कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें एरर नहीं आते होंगे, पर एरर आने के बाद उसको कैसे हैंडल करते हैं वो रिलायबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी. तो वही चीज़ है, करेक्टनेस इज नॉट इक्वल टू परफेक्टनेस. सिमिलरली रिलायबिलिटी इज नॉट इक्वल टू परफेक्टनेस. मतलब रिलायबिलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है सिस्टम परफेक्ट होगा. सिस्टम कितना जल्दी एरर को हैंडल कर सकता है, कितनी जल्दी उस फॉल्ट को टॉलरेट कर सकता है, या उसमें अच्छी टेस्टिंग हो सकती है, आउटकम सही होगा, वो इंसान ज़्यादा रिलायबल है. समझ आया? A reliable software product builds user confidence. अगर जो है रिलायबल है तो आपके अंदर यूजर कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब आपको यूज करने के लिए यूजर आएंगे. Ensuring that users can depend on it without fear of sudden failures. Got it? तो हमने क्या पढ़ा रिलायबिलिटी में? हमने ये पढ़ा कि रिलायबिलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई प्रोडक्ट परफेक्ट हो. उसका मतलब ये होता है कि एरर हैंडलिंग सही होनी चाहिए, फॉल्ट टॉलरेंस सही होना चाहिए, मतलब कि वो हर कंडीशन में सही काम करे, और अगर गलत काम कर रहा है तो वो सही करने की क्षमता रखे. ठीक है, इसको कैसे मेजर करते हैं? इसको मेजर करते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, MTBF बोलते हैं उसको. MTBF का एग्जाम देखो ना कि इट इज द टाइम बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव या सक्सेसिव फेलियर्स, कि दो फेलियर के बीच में कितना टाइम होता है, उसको बोलते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्या था मेरा रिलायबिलिटी के पहले? करेक्टनेस. थर्ड इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी बता चुकी हूँ, एग्जांपल पढ़ के सीधे. फॉर एग्जांपल अ मोबाइल एप्लीकेशन लाइक अ फूड डिलीवरी ऐप शुड लोड क्विकली and process the order without lag even during peak hours. ठीक है? If the app consumes too much battery or takes too long to respond, user may uninstall it. And efficiency becomes critical in large scale systems like search engines on a real time application. तो हम लोग टेक्निक यूज करते हैं ऑप्टिमाइजेशन, कैशिंग एंड एफिशिएंट एल्गोरिथम्स टू इंप्रूव द एफिशिएंसी. ठीक है, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है ऑप्टिमाइजेशन. इसका मतलब क्या है? क्या मतलब होता है ऑप्टिमाइजेशन का? हम लोग बोल ही जाइए कंप्यूटर वाले लैंग्वेज में. नॉर्मल इंग्लिश में क्या होता है ऑप्टिमाइजेशन? किसी चीज को बेटर करना ऑप्टिमाइजेशन है, वो तो इम्प्रूवमेंट कहलाएगा. वेरी गुड, कह सकते हैं. इजी लैंग्वेज में बताएं कैसे कह सकते हैं?
मेरे अंदर की क्वालिटी है, से फॉर एग्जाम्पल मैं पेंटिंग अच्छी कर सकती हूँ, ठीक है, तो मैं अच्छी क्वालिटी को और अच्छा करूँ, और मेरे अंदर एक गंदी क्वालिटी है कि मुझे गुस्सा आता है, ठीक है, तो मैं खराब क्वालिटी को और कम करूँ, मतलब कि गुड को और अच्छा बनाना और बैड को और कम करना, ये कहलाता है ऑप्टिमाइजेशन।